सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि खेतों में ओस की बूंदें चमकने लगी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसी मिट्टी से जुड़ा था हरिराम किसान, एक सीधा सादा ईमानदार आदमी। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न ज्यादा पैसा, लेकिन उसके पास थी उसकी इज्जत और उसकी बेटी गौरी। गौरी हरिराम की जान थी। माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। तब से हरिराम ने ही माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला था। खेत में हल चलाते हुए, कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए, उसकी आंखों के सामने बस एक सपना रहता, मेरी बेटी की शादी अच्छे से करूंगा। गौरी पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी। गांव में सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, हरिराम की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। हरिराम, लड़की बड़ी हो गई है, शादी का सोचना पड़ेगा। हरिराम ने सिर झुका लिया। वो जानता था शादी आसान नहीं है। दहेज, खर्च, समाज, सब कुछ उसके बस से बाहर लगता था। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। गौरी ने देखा तो पास आकर बोली, बाबा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बिना तामझाम की शादी कर लूंगी। हरिराम की आंखें भर आईं। बेटी, बाप हूं, तेरी शादी में कमी कैसे रहने दो। अगले दिन से हरिराम ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम खेत में, रात को मजदूर, कभी किसी के खेत में, कभी किसी की बैलगाड़ी। गांव के कुछ लोग हंसते, अरे हरिराम, इतनी मेहनत किस लिए? आखिर लड़की तो पराया धन है। हरिराम चुप रहता, लेकिन हर ताना उसके दिल में चुभ जाता। गौरी ये सब देखती थी। कई बार सोचती, काश मैं लड़का होती। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का ठीक ठाक, परिवार साधारण, लेकिन बात करते ही उन्होंने कह दिया, दहेज में मोटरसाइकिल और 50,000 लगेंगे। हरिराम के हाथ कांपने लगे। इतना पैसा उसके पास सपने में भी नहीं था। उस रात गौरी ने साफ कह दिया, बाबा, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जो आपकी कमर तोड़ दे। लेकिन समाज का डर, लोगों की बातें। हरिराम ने फैसला किया, अपनी आधी जमीन बेच देगा। जिस खेत में उसने जिंदगी खपा दी थी, उसी खेत को बेचते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मिट्टी को छूकर बोला, मेरी मजबूरी समझ लेना, बेटी की शादी है। गौरी ये देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। शादी का दिन आया। छोटा सा मंडप, सादे कपड़े, लेकिन माहौल में सच्चा अपनापन था। गौरी लाल जोड़े में थी। हरिराम उसे देखता रहा। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने पहली बार गौरी को गोद में उठाया था। बाबा, आपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। हरिराम ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। जब गौरी ससुराल पहुंची तो उसके ससुर ने सबके सामने कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए था, हमें चाहिए थी एक संस्कारी बेटी, और वो हमें मिल गई है। ये सुनकर हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। इस बार खुशी क्या। गौरी की विदाई के समय बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की पगडंडी से आगे बढ़ रही थी। पीछे रह गया था उसका बचपन, और सामने था एक अनजान संसार। गौरी ने आखिरी बार मुड़कर देखा। दूर खड़ा उसका बाबा हरिराम। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। गौरी ने मन ही मन कहा, बाबा, आपकी मेहनत को कभी शर्म नहीं बनने दूंगी। ससुराल एक छोटा सा गांव था। मिट्टी का घर, आंगन में तुलसी और गाय की घंटी की आवाज। गौरी की आंख खुली तो देखा उसका पति मोहन चुपचाप उसे देख रहा था। दो, मोहन ने मुस्कुराकर कहा, डर लग रहा है? गौरी ने धीरे से सिर हिलाया। नया घर है, नया रिश्ता। मोहन बोला, अब ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारा। उसके शब्दों में दिखावा नहीं, सच्चाई थी। गौरी का डर थोड़ा कम हो गया। सास ने सुबह ही आवाज दी, बहू उठो, घर का काम देखना है। गौरी बिना शिकायत उठ गई। चूल्हा जलाया, पानी भरा, झाड़ू लगाई। सास उसे गौर से देख रही थी। कोई बनावट नहीं, कोई अहंकार नहीं। दोपहर में सास ने कहा, तू किसान की बेटी है,
मेहनत की आदत है। गौरी बोली। माँ, मेहनत से डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब अपनों की आंखों में बोझ बन जाए। सास की आंखें भर आईं। मोहन कोई अमीर आदमी नहीं था। वो भी खेत में काम करता था। एक दिन खेत में काम करते हुए गौरी के हाथ में छाले पड़ गए। मोहन ने देखा तो चुपचाप उसकी हथेली पकड़ी। दर्द हो रहा है? गौरी ने मुस्कुरा दिया। मोहन ने उसके हाथों पर मिट्टी साफ करते हुए कहा, शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, शादी है एक दूसरे का बोझ हल्का करना। वो पल कोई फिल्मी सीन नहीं था, लेकिन दिल को छू जाने वाला था। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। बिना दहेज आई है, देखते हैं कब तक निभेगी। एक दिन गौरी ने ये बातें सुन ली। रात को चुपचाप रोने लगी। मोहन ने कंधे पर हाथ रखा। तू मेरी इज्जत है, दुनिया की बातों से अपनी खुशी मत तौल। गौरी ने पहली बार महसूस किया, प्यार आवाज ऊंची करके नहीं, हौसला बनकर मिलता है। गौरी हर महीने अपने बाबा के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखती। कभी अनाज, कभी पैसे। एक दिन मोहन बोला, तुम्हारे बाबा मेरे भी बाबा हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। गौरी की आंखों में चमक आ गई। जब वे हरिराम के घर पहुंचे, बेटी खुश है? मोहन ने कहा, आपने हीरा दिया है हमें। कुछ सालों में सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, घर में परेशानी आई, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सास के साथ मिलकर दूध, घी, सब्जी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे घर संभलने लगा। गांव वही था, लेकिन अब वही लोग कहते थे, किसान की बेटी हो तो ऐसी। एक दिन गौरी ने मोहन को खबर दी। आप पिता बनने वाले हैं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद, किसान की बेटी ने मुझे राजा बना दिया। हरिराम ने अपनी नातिन को गोद में लिया। उसने कहा, मेरी मेहनत सफल हो गई। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे विजल जोन टीवी चैनल को एक प्यारा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।